नमस्कार, प्रणाम। मैं ज्योतिषाचार्य तमन्ना कुमारी। हर हर महादेव। बहुत रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मैं चाहूँगी कि लाखों लोगों की मदद हो सके इस वीडियो के माध्यम से। जो लोग भी अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अपने जीवन में परेशान हैं, उन्हें नहीं समझ में आता क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन जो है उसमें छोटी-मोटी परेशानियों से लेकर बड़ी-बड़ी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम इंसान हैं और हमें पेन भी होता है, दर्द भी होता है। लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा, कोई भी दर्द, कोई भी पेन परमानेंट नहीं होता आपके जीवन में। ठीक है? इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि खुद भी आप परमानेंट इस जीवन में नहीं हो। ठीक है? तो बहुत सारे लोगों का शादी होने के बाद डिवोर्स हो गया, बहुत सारे लोगों का बच्चे नहीं होते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों का पति अच्छा नहीं है, बहुत सारे लोगों का पत्नी अच्छी नहीं है अगर पति अच्छा है तो, बहुत सारे के माता-पिता नहीं हैं। तो कुछ ना कुछ समस्या हर सभी लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ बना हुआ है। अब बात हम करते हैं कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं या बहुत दर्द में होते हैं, बहुत पेन में होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता क्या करें और फिर वो हम परेशान हो जाते हैं। और ऐसे लोगों को एक इंसान होना चाहिए इनके जीवन में जिनसे ये बातें शेयर कर सके, कुछ सॉल्यूशन ले सके। तो सबसे पहले जिनको सॉल्यूशन लेना है, अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है, तो उन्हें अपने कुंडली के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसा मूड है, कैसे तरक्की करेंगे, तो कुंडली के माध्यम से वो जान सकते हैं या तो हैंड और फेस रीडिंग के माध्यम से जान सकते हैं। तो उसके लिए तो एक अलग हो गया। उनके लिए प्रोसेस होता है और उसके हिसाब से जो उनकी कुंडली कहती है, जो उनका भविष्य कहता है, जो उनका फ्यूचर कहता है, वो उनको बताया जाता है। अब मैं यहाँ पे वो बात छोड़कर मैं इस बात पे चर्चा करती हूँ कि अगर आपको सिर्फ़ तसल्ली चाहिए अपने जीवन में किसी से बात करके या कुछ समझना है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। क्योंकि हर व्यक्ति को मैं फ़ोन करके नहीं इतना वक़्त दे सकती और समझा सकती हूँ। इस वजह से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा सकती हूँ और हज़ारों लोगों का फ़ायदा हो सकता है, लाखों लोगों का फ़ायदा हो सकता है। जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि आप बहुत अपने जीवन में अकेले हैं, सब कुछ होने के बाद आपका जीवन खाली-खाली है, तो सबसे पहले ये चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए कि आप इस जीवन में अकेले आए थे और अब आप यहाँ पर हज़ारों रिश्ते, नाते, आपको जो मर्ज़ी वो बना लीजिए, लेकिन अगर जब आपकी मृत्यु होगी, तब आपके साथ कोई नहीं जाएगा। जब आपका जन्म हुआ, तब आपके साथ कोई जन्म नहीं लिया। तो समझिए कि आप भले ही बीच में जितने भी आप रिश्ते नाते बनाते हो, वो कोई परमानेंट नहीं है। यहाँ के लिए सिर्फ़ आपका, जैसे हम कोई वस्तु खरीदते उपयोग जब हुआ मर्ज़ी करते हैं, उसी प्रकार से लोग भी यहाँ पे उपयोगी हैं। एक दूसरे का सहायता करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और उपयोग में लाते हैं। ना वो आपके जन्म के समय आपके साथ पैदा हुए हैं, ना मृत्यु के समय आपके साथ वो मरेंगे। इस बात को समझिए। अब मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी, जब आप इतना समझ जाएँगे तो आपको पेन होना थोड़ा कम हो जाएगा और आपको पता है जब आप स्वयं परमानेंट इस दुनिया में नहीं हैं, तो कोई अगर आपके बारे में बुरा बोले, अच्छा बोले तो आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। या इस जीवन का रूल है कि हर व्यक्ति आएगा और जाएगा, तो वो हमारे माता-पिता हों, चाहे हम खुद हों, हम स्वयं क्यों हैं, तो हमें भी एक दिन जाना है, ऐसा सोच कर चलिए। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको ये जीवन मिला है तो आप क्या करने आए हैं, क्या बनने आए हैं और क्यों आए हैं, इस पे काम कीजिए। और जितने ही आपके 2 ही रिश्ते हों, 4 ही रिश्ते हों, उसे बहुत अच्छे से निभाइए। अगर सामने वाला आपसे नहीं निभाना चाहता है तो आप उसे छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़िए। ये भी नहीं कि उसको लेकर बैठ जाइए। जिनको निभाना होता है वो हर हाल में निभाते हैं, जिनको नहीं निभाना होता है वो किसी हाल में भी नहीं निभाते रिश्तों को। चाहे फिर वो अपनी पत्नी हो, माँ हो, पिता हो, कोई भी रिश्ता हो, बेटा हो, कोई भी रिश्ता हो। क्योंकि ये कलयुग का दौर चल रहा है, यहाँ पे कोई रिश्ता मायने नहीं लोगों के लिए रखता है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन सामने वाला अच्छा नहीं है, आप दोनों का मैच नहीं हो पा रहा है, तो वैसे जगह पर आपको अलग हो जाने में ही भलाई है। किसी की वजह से आप दुखी हो तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप पहले अपने आप को, स्वयं को खुश रखिए, लोगों को खुश अगर आप करने में रहेंगे तो आपकी सारी उम्र इसी सोच में निकल जाएगी, आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएँगे।
इस बात को आपको गांठ मान लेनी है। आपको किसी के बारे में उतना नहीं सोचना है। अगर आप जितना डीप सोचेंगे उतना ही आप परेशान रहेंगे। खुद को परेशान करना बंद कीजिए और कोई बहाना नहीं, अपनी चीज़ों पे फोकस कीजिए। अगर वो उनके दिल में आपके लिए चाहत होती तो वो आपको क्यों छोड़कर जाते? पहला कारण। और कभी-कभी हमें बहुत अच्छी चीज़ मिलती है, हम उसकी कदर नहीं करते हैं पहले। ये भी आपको एक सबक मिलता है जीवन में कि आपने उस चीज़ को ठुकराया है कहीं न कहीं, तो आपको उसका परिणाम तो मिलना ज़रूरी है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि सामने वाले को हम नापसंद वो हमें नहीं पसंद करते हैं, फिर भी आप अपने आप को पसंद करवाना चाहते हैं, तो ये भी गलत बात है। हो सकता है उनको आप पसंद ना हो, आपके लिए और भी बहुत सारे लोग हैं, वो शायद आपको पसंद करते हों, आपको देख के जीते हों, आपको वो अच्छे लगते हों, उनको आप अच्छे लगते हो। इस दुनिया में हर इंसान के लिए कोई ना कोई तो बना ही है। हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ तो बना ही है। जैसे दिया लीजिए, बाती के बिना अधूरा है ना? इसी प्रकार से आप समझिए, हर चीज़ के लिए आईना है तो कंघी है, हर एक चीज़ है, एक दूसरे के साथ बना है। तो आप समझिए इस बात को। अगर आपका एक रिश्ता अच्छा नहीं चल पा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी रिश्ते में आप अपना पूरा जीवन समाज के डर से, लोगों के डर से उसी में रह जाइए और फिर अपना जीवन शुरुआत ही ना करें आप। जब आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो उसका कोई अंत ही नहीं होगा। शुरू कीजिए, कुछ और देखिए, कुछ और सोचिए, कुछ और समझिए, अच्छा होगा, बेहतर होगा। माता-पिता जा चुके हैं और एक दिन हम भी शायद चले ही जाएँगे। सभी का काम है आना और जाना। उसके लिए अगर आप दुखी हैं, तो अब वो जा चुके हैं, उनके लिए आत्मा की शांति माँगिए, प्रार्थना कीजिए भगवान से। 5 ही मिनट ध्यान कीजिए मगर ज़रूर कीजिए। और इस जीवन में जिसके माता-पिता हैं, उनकी सेवा कीजिए। अगर आपको सौभाग्य अपने माता-पिता का नहीं हुआ सेवा करने का, तो इस प्रकार से अपने जीवन को चलाइए। लेकिन स्टॉप होना मतलब ये कहीं न कहीं गलत है। आप अपने आप को पेन कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। थोड़ा ध्यान लगाइए भगवान में, थोड़ा व्यायाम में, थोड़ा-सा एक्सरसाइज में। कुछ नया सीखिए, कुछ नया पढ़िए और कुछ आत्मविश्वासी बनिए। कुछ ऐसे-ऐसे चीज़ एक्टिविटी अपने जीवन में आप कर सकते हो। ये ज्ञान मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, जो लोग पेन में हैं, दर्द में हैं, इन सब से नहीं निकलना चाहते हैं, उनके लिए ये है। और जो लोग होशियार हैं, समझदार हैं, उनको तो क्या ही कहना, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। जो रियल में पेन में है, वो इन सब चीज़ों से बाहर निकले और बाहर निकल के एक नई जीवन का शुरुआत करें। मेरा ये उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। बहुत लोगों का पति भाग चुका है और बहुत लोगों की पत्नी नहीं है, सुसाइड कर लिया, मर गई किसी वजह से, या कोई आदमी ही कर लिया सुसाइड। तो ये ऐसा मैं किसी को भी ये नहीं कहती हूँ कि कोई सुसाइड करे। अपने जीवन में कुछ नया सोचिए, कुछ नया कीजिए। और बहुत सारे लोगों का मरने का कारण भी बनते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण मैं तौर पे दूँगी, थोड़ी-सी कड़वी होगी, थोड़ा-सा गलत होगा, लेकिन मैं ये उदाहरण तो दे के ही रहूँगी आज। मान लीजिए कि किसी को किसी से प्रेम हो गया। अब वो इंसान उसे समझ में नहीं आया और उनसे वो अलग हो गए। वो उन्हें फ़ोटो, वीडियो ऐसे कुछ चीज़ों से ब्लैकमेल कर रहा है। तो वो लड़की चाहे लड़का क्या करेगा? कोई ऑप्शन नहीं होता बदनामी की वजह से, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड मत कीजिए, मैं तो ये कहूँगी। दूसरा ये कि बहुत सारे शादी से पहले लोग मिलने जाते हैं, घूमने-फिरने जाते हैं। वहाँ पे 4-5 लोग आए और डरा धमका कर वीडियो बना लिए, कुछ गलत कर लिया, उसे अपलोड कर दिया। उसके डर से भी बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे लोग लड़का-लड़की का कपड़ा पहन के डांस करते हैं। आपके कमेंट से कुछ लोग सुसाइड अभी हाल में ही बहुत सारे लोग किए। 2023 में किए, 2022 में किए, तो कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो आप किसी के मरने के कारण ना बने, इसे हमेशा याद रखें। बेवजह किसी के मरने का कारण ना बने। आपको वो चीज़ें नहीं पसंद है, आप उसे छोड़कर अवॉइड कीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन आपकी वाणी से, आपकी चीज़ों से किसी को पेन हो, किसी को दर्द हो, तो ऐसी गलती अपने जीवन में बिल्कुल मत कीजिए। आपको मिलेगा कुछ नहीं। और अगर वो मर जाते हैं तो कहीं न कहीं आप पाप की भागीदारी भी तो बनते हैं। किसी आपकी कौन-सी बातें कब किसको बुरा लग जाए,
ये आपको लग रहा हो, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, ठीक है। किसी के मरने का कारण किसी भी प्रकार से मत बनिए, अपने लाइफ में उनको आगे बढ़ने दीजिए, कुछ सोचिए, कुछ करिए। बहुत सारे लोग ब्लैकमेलिंग का, अनेक अनेक प्रकार का ब्लैकमेलिंग होता है लोगों का, तो जहाँ पे भी ऐसा हो रहा है तो वो बहुत हिचकिचाते हैं पुलिस का सहारा लेने के लिए और बहुत सारी चीज़ें। तो डरिए मत, सामना कीजिए डर का, निडर होकर एकदम सामना कीजिए। आपको जीवन मिला है तो सामना कीजिए, सामना करना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। और मैं यही कहूँगी कि किसी को भी, आप लोग भी आज से समझ जाइए, किसी को मैसेज करने से पहले, ब्लैकमेल करने से पहले, कहीं वो सुसाइड ना कर ले, उसका आप कारण ना बने। तो ऐसी चीज़ें गलती ना करें अपने जीवन में आप लोग भी। और समझिए कि सबकी अपनी अपनी जीवन है, चॉइस है, जिनको जिनके साथ रहना है, घूमना है, फिरना है, खाना है, रहना है, घूमना है, तो रहने दीजिए। और किसी की पत्नी से अब बहुत सारी ऐसी पत्नी होती हैं, अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं और फिर अचानक से उनका देहांत हो जाता है, तो ऐसे लोग, उनके पति उन्हीं की यादों में डूबे रहते हैं और फिर इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकलना चाहते, या तो जानबूझ के भी नहीं निकलते, और बहुत सारे लोग तो निकल ही नहीं पाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए आप ध्यान लगाइए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप शादी कीजिए, लेकिन वहाँ से ध्यान हटाकर भगवान में ध्यान लगाइए और उनका प्रार्थना कीजिए कि उनकी अगली बार जब भी जन्म हो तो उनकी आयु लंबी हो, अच्छी हो, जहाँ कहीं भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले अच्छे से। तो इस प्रकार की चीज़ों में, और आप उनके लिए जो उनको पसंद था वैसे आप उनको चीज़ें करिए कि कहीं ना कहीं आपका नाम हो और आपको देखकर कुछ लोग सीखें कि आपने कुछ अच्छा किया अपने जीवन में। तो ऐसे ही आप लोग कुछ कीजिए। स्टॉप होना बिल्कुल भी गलत है। और अगर आपको लगता है कि उनसे भी अच्छी चाहें, आगे अपने लाइफ में बढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल बढ़िए, स्टॉप मत रहिए। किसी के आने से और किसी के जाने से किसी के जीवन नहीं रुकती, जीवन चलती रहती है, जैसे घड़ी चलती रहती है, समय, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसी प्रकार से ये जीवन है, आपको हंस के, रो के, आप अब आपका चॉइस है कि आपको हंस के बिताना है या रो कर बिताना है, कि कुछ अपने जीवन में करने आए हैं, उस लोग आपको याद रखे, तो कुछ करने आए तो आपको कुछ करना है, ठीक है। हर हर महादेव, जय शिव काशी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपना डिटेल चेक करवा सकते हैं मुझसे, और मुझसे कॉल पे बात करके अपनी चीज़ों का, प्रॉब्लम का हल भी ले सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ इसलिए था कि आप लोग अपने जीवन में सुसाइड जैसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो लोग भी सुसाइड करते हैं वो फिर प्रेत योनि में जाते हैं, और प्रेत हज़ारों हज़ारों वर्षों तक प्रेत योनि में भटकते रहते हैं, जब तक उनका कोई आत्मा का शांति ना करवा दे। इसीलिए मैं कहूँगी ये सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल ना करें, भटकिए मत और गलत रास्ते पर मत जाइए, अच्छी दिशा में जाइए, अच्छे संस्कार पाइए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हर हर महादेव, जय शिव काशी।